नमस्कार, न्यूज़रूम में आप सभी का स्वागत है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के भविष्य को लेकर आजकल कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली यह पार्टी आज भी भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे से बाहर नहीं निकल पा रही है। जिस तरह वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, उससे सवाल खड़ा हुआ है कि क्या कांग्रेस बचेगी भी या नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा तो हो गई है, लेकिन अध्यक्ष बनने को कोई राजी नहीं हो रहा है। पार्टी ने कह दिया है कि चुनाव पारदर्शी तरीके से होंगे और जो चाहे वह चुनाव लड़ सकता है, लेकिन इसी के साथ यह भी कहा जा रहा है कि अध्यक्ष तो राहुल गांधी को ही बनाएंगे। यही नहीं, जो लोग अध्यक्ष को चुनेंगे, यानी कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में जो लोग मतदाता होंगे, उनके नामों को भी फर्जी बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस क्यों अपनी ही बर्बादी पर तुली हुई है। यह तो स्पष्ट है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में एक नामांकन गांधी परिवार से होगा। वह नामांकन राहुल गांधी का भी हो सकता है और प्रियंका गांधी का भी हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि उनके मुकाबले कौन खड़ा होगा। जाहिर है कि गांधी परिवार के समर्थकों में से तो कोई खड़ा नहीं होगा। ऐसे में चुनौती देने के लिए कांग्रेस का असंतुष्ट गुट G23 आगे आया है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष के पद का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी शशि थरूर ने इस पर अंतिम फैसला नहीं किया है। दरअसल शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात की अटकलें तब लगनी शुरू हुई जब उन्होंने मलयालम दैनिक अखबार मातृभूमि में एक लेख लिखा। इस लेख में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का आह्वान किया है। इस लेख में शशि थरूर ने लिखा है कि कांग्रेस कार्य समिति की दर्जन भर सीटों के लिए भी पार्टी को चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। कांग्रेस के असंतुष्ट गुट G23 के सदस्य शशि थरूर ने कहा है कि नए अध्यक्ष का चुनाव करना पुनरुद्धार की ओर एक शुरुआत है, जिसकी कांग्रेस को सख्त जरूरत है। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव के लिए कई उम्मीदवार सामने आएंगे। शशि थरूर ने कहा है, हालांकि पार्टी को पूरी तरह से पुनर्जीवित करने की जरूरत है, लेकिन नेतृत्व के जिस पद को तत्काल भरने की जरूरत है, वह स्वाभाविक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष का पद है। अब शशि थरूर तो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या गांधी परिवार के वफादार ऐसा होने देंगे। हम आपको बता दें कि कांग्रेस में गांधी परिवार के वफादार माने जाने वाले नेता पूरा प्रयास कर रहे हैं कि राहुल गांधी ही दोबारा पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान संभालें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया है कि हम राहुल गांधी पर दबाव डालेंगे ताकि वह दोबारा अध्यक्ष बने। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या शशि थरूर नामांकन दाखिल कर अलग थलग तो नहीं पड़ जाएंगे। जब 90 के दशक में सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था, तो जितेंद्र प्रसाद ने अपना पर्चा दाखिल कर चुनौती पेश की थी, लेकिन वह हार गए थे। उससे पहले सीताराम केसरी के खिलाफ शरद पवार और राजेश पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव कराने की घोषणा कर चुकी पार्टी की निर्वाचन सूची पर भी सवाल उठ रहे हैं। रविवार को जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी, तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने निर्वाचन सूची तैयार किए जाने को लेकर सवाल खड़े किए थे और पूछा था कि पार्टी के संविधान के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं। एक और जहां कांग्रेस लगभग 2.5 वर्ष से ज्यादा समय से खाली पार्टी अध्यक्ष पद पर नए व्यक्ति को चुनने की ओर आगे बढ़ रही है, तो दूसरी ओर पार्टी का साथ छोड़ चुके गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि कांग्रेस नेतृत्व आंतरिक चुनाव के नाम पर धोखा दे रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम के बारे में पूछे जाने पर आजाद ने कहा, जब चुनाव होता है उसके लिए सदस्यता अभियान होता है, यह पुराने समय से चला आ रहा है। अब क्या हो रहा है कि वोटर लिस्ट से लोगों के नाम लिए जाते हैं और उनके पैसे भर दिए जाते हैं। यह नकली सदस्यता अभियान है। उन्होंने कहा, अगर कागज की इमारत बनाओगे तो वह हवा से गिर जाएगी या आग से जल जाएगी। ऐसे चुनाव करने से क्या फायदा होगा, यह सब फर्जी है। दूसरी ओर कांग्रेस में चल रही उठापटक पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस से 40-50 वर्ष से जुड़े वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि वह एक पारिवारिक पार्टी बन गई है। नड्डा ने दावा किया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कमजोर हो रही है, क्योंकि उसने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राष्ट्रीय आकांक्षाओं तथा प्रतिबद्धताओं से नहीं जोड़ा है। सबसे पहली बात तो हमको राजनीति को समझना होगा और उसकी गहराई को समझना होगा। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस इतनी बड़ी कांग्रेस थी, सबसे पुरानी कांग्रेस थी, कहां से चली थी, क्यों छोटी होती चली, क्यों कमजोर होती चली गई, क्यों सिकुड़ती चली गई। इसलिए
इसलिए सिकुड़ती चली गई क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय एकता के साथ स्थानीय आकांक्षाओं का समावेश नहीं किया। पहली बात, द नेशनल कमिटमेंट, द नेशनल एस्पिरेशंस एंड द रीजनल एस्पिरेशंस दोनों को समावेश नहीं कर पाए, इसलिए उखड़ गए। कांग्रेस केरल से उखड़ गई, उखड़ने लगी है, तमिलनाडु से बरसों पहले उखड़ गई, कर्नाटक से उखड़ने की स्थिति पर आ गई, तेलंगाना उखड़ गई, आंध्र प्रदेश उखड़ गई। क्यों उखड़ गई? उत्तर प्रदेश उखड़ गई, बिहार उखड़ गई, वेस्ट बंगाल उखड़ गई, पंजाब इस बार उखड़ गई, जम्मू कश्मीर उखड़ गई। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिन लोगों ने 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50 साल लगाया, वो पार्टी को छोड़ गए। कभी कांग्रेस ने सोचा क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ी उन्होंने पार्टी? क्योंकि उनके ध्यान में आया कि अब ये पार्टी न राष्ट्रीय रह गई, न रीजनल रह गई, ये परिवार की पार्टी बन गई, ये भाई बहन की पार्टी बन गई। ये बात, अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।